अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जो मैंने कुरान सीरीज़ स्टार्ट की है उसके 4 वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का मुस्तफ़ा पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहां पर जाकर इनको देख सकते हैं और दीनी बातों से फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये कुरान सीरीज़ का 5वां वीडियो है। इसमें मैं बात करूँगा इस्लाम से मुतालिक। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस्लाम से मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है, आइए आज इस वीडियो में हम देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है मोमिनों से कि ऐ ईमान वालों, तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। मेरे भाइयों, इस आयत में अल्लाह ताला ने 3 चीज़ें इरशाद फरमाई हैं। पहली चीज़ अल्लाह ताला ने बताया है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। दोस्तों, इस्लाम जो है वो दीन है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसको पसंद फरमाया है। दूसरे मुकाम पे अल्लाह ताला ने इसको बताया है कि रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया है। और अल्लाह के नज़दीक इस्लाम दीन ही सबसे सच्चा दीन है, सबसे सच्चा मजहब है। अगर कोई इंसान इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे दीन की पैरवी करता है तो अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा। दोस्तों, इस्लाम के दायरे में अगर हम आ गए हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है, तो हमारी अब जिम्मेदारी बनती है कि हम इस्लाम के सारे अहकामात पर अमल करें जो अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाए हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं। दोस्तों, इसी से मुतालिक अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को भी तंबीह फरमाई थी कि फरमाया था कि तुम इस किताब के कुछ हिस्से को मानते हो और कुछ चीज़ को छोड़ देते हो, हालांकि तुम में रसूल भी मौजूद हैं। तो जो भी तुम में से इस तरह की रविश इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में भी ज़िल्लत और रसवाई देगा, और उसको दुनिया में अजाब देगा, और आखिरत में उसके लिए दर्दनाक अजाब है, उसको जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। दोस्तों, तो हमसे इस आयत से हमको ये मालूम होता है कि हमें इस्लाम दीन पर चलना है। और इस्लाम दीन क्या है? जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, उन सारी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना, अल्लाह ताला के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना, ये है इस्लाम। अगर हम इस दीन में कोई नई चीज़ दाखिल करेंगे तो वो कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया है कि जो भी कोई चीज़ इस दीन में दाखिल की जाएगी तो उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका है और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद कर लिया है। अब जो दूसरी चीज़ है उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि शैतान के नक्शे कदम पर न चलना। तो शैतान जो हमारा है वो खुला दुश्मन है। जो शैतान है, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो। तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया था, लेकिन इब्लीस ने मना कर दिया। इब्लीस ने मना क्यों किया? क्योंकि उसने कहा कि मैं इनसे बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बने हैं, तो मैं इनसे बेहतर हूँ। इस वजह से उसने सजदा करने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत का तौक डाल दिया। तो उस दिन से वो इंसान का दुश्मन हो गया और उसने अल्लाह ताला से ये कसम खाई कि आज से मैं इब्ने आदम की जितनी भी औलादें आएंगी क़यामत तक, उन सबको बहकाऊंगा, उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से आकर उनको राह रास्त तेरी राह से मैं भटकाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने भी कसम खाई थी कि जो भी तेरी नक्शे कदम पर चलेगा, जो भी तेरी पैरवी करेगा, उसको मैं जलील और ख्वार होकर उसको तेरे साथ जहन्नम में दाखिल कर दूंगा। तो मेरे भाइयों, शैतान हमारे दिल में जो वसवसे डालता है, जो गलत काम करने की जो वसवसे आते हैं, वो शैतान की तरफ से आते हैं, हमें उनको नहीं मानना है। अगर कोई काम अल्लाह के शरीयत के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ है और हमारे दिल में वो चीज़ आती है तो हमको उसको नहीं करना है, क्योंकि वो शैतान की तरफ से होता है। और जो अच्छी चीज़ आती है इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो अल्लाह ताला की तरफ से, उस पर आप अमल करिए। दोस्तों, तो इस वीडियो से हमको ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हमको इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल होने का इरशाद फरमाया है कि इस्लाम जो अल्लाह के रसूल लेकर आए, इस्लाम की 5 बुनियादी चीज़ें हैं। इस आखिरी वीडियो में ये आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़ है कि कलमा की गवाही देना। फिर अगर आपने गवाही दे दी है तो फिर आप अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज कायम करिए। अगर आपके पास पैसे हैं, अल्लाह ताला ने दिए हैं, तो आप ज़कात अदा करिए। और चौथी चीज़, अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास माल दौलत अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, तो आप हज करिए। और 5वीं चीज़ जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि रमज़ान मुबारक के रोज़े रखिए। जो हमको चाहिए कि हम इस्लाम की हर एक छोटी से छोटी सुन्नत पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें और अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करें, क्योंकि यही असल कामयाबी है। अगर हम इस्लाम को नहीं एक्सेप्ट करेंगे
تو میرے بھائیوں ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, क्योंकि जानवर जो हैं वो सिर्फ खाते और पीते हैं। तो इसी तरह से हमारी भी ज़िंदगी हो जाएगी। तो हमारा सिर्फ खाना और पीने का मकसद नहीं है, इस दुनिया में आने का मकसद क्या है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करें। और जो आखिरत की ज़िंदगी है, जो दुनियावी ज़िंदगी नहीं है, जो वो ज़िंदगी जिसमें लामहदूद ज़िंदगी है, जिसमें कोई भी चीज़ हम जो चाहेंगे वो चीज़ ज़ाहिर कर दी जाएगी, हमारे सामने ला कर रख दी जाएगी। तो उस ज़िंदगी के लिए हम तैयारी करें और इस्लाम पर अमल करें। जज़ाकल्लाहु खैर।